अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़र बाकरी और खुशामदीद कहता हूं आपको बाकरी टीवी पर। नाजरीन, आज दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि लोग चांद पर पहुंचने के साथ साथ दूसरे सैयारों पर भी अपनी रसाई को मुमकिन बना रहे हैं। नई टेक्नोलॉजी ने दुनिया में इनकलाब बर्पा कर दिया है। जदीद आमद व रफ्त ने लोगों को एक दूसरे के करीब कर दिया है। लोग हज़ारों मील दूर होकर भी घंटों में अपनों के पास पहुँच जाते हैं। ये जदीद दौर साइंस और टेक्नोलॉजी का दौर है। टेलीफोन, सेलफोन और कंप्यूटर जैसे जदीद आलात की वजह से हमारी ये दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। दर हकीकत मुख्तलिफ दरियाफ्तों और ईजादात की अदम मौजूदगी में ज़िंदा रहना नामुमकिन है। तो आज हम बात करेंगे एक जजीरे पर कुछ ऐसी कबाइल के मुतल्लिक जो सदियां इस जजीरे पर गुजारती रहीं और आज भी वो बाहर की दुनिया से ना आशना हैं। यानी इन लोगों ने बाहर की दुनिया से अपना राब्ता ख़त्म कर दिया है और ये लोग बाहर की दुनिया से नफ़रत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि हमारे चैनल बाकरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे इस चैनल से जुड़ी हर नई अपडेट आप तक बआसानी पहुंच जाए। दोस्तों, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड बे ऑफ बंगाल में मौजूद एक जजीरा है। यह जजीरा इंडिया के हिस्से में आता है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट इसे कंट्रोल नहीं करती। यह जजीरा इंडिया से 1300 किलोमीटर जबकि म्यांमार से 300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस जजीरे पर बहुत से वैशी कबाइल मौजूद हैं जिन्हें बाहर की दुनिया का कुछ पता ही नहीं है और ये बाहर के लोगों से बहुत नफरत करते हैं। ये लोग खुद इस जजीरे से बाहर जाते नहीं और ना ही किसी दूसरे को इस जजीरे पर आने देते हैं। अगर कोई भटक कर इस जजीरे के आसपास आ जाए तो ये लोग उनका इस्तकबाल तीरों से करते हैं और इन्हें जान से मार देते हैं। इन लोगों का मॉडर्न दुनिया से कोई वास्ता नहीं है। इस जजीरे पर ये लोग ऐसे रह रहे हैं जैसे हज़ारों साल पहले इनकी आबा व अजदाद रहा करते थे। दोस्तों, इन लोगों को ना ही आग जलाना आता है और ना ही सब्ज़ी वगैरह उगाना। और हैरानगी की बात यह है कि इन लोगों की ज़ुबानें आज तक कोई समझ ना सका कि ये लोग कौन सी ज़ुबान में बात करते हैं। दोस्तों, ये लोग दरख्तों के पत्ते काट कर खाते हैं और समंदर में मछलियों का शिकार करके ज़िंदगी गुजारते हैं। ये लोग जंगली जानवरों का शिकार भी करते हैं और समंदरी कछुओं के अंडे भी खाते हैं। नाज़रीन, ये लोग बहुत से बहरी जहाज़ों पर हमला आवर हुए हैं और इन्होंने ऐसी बहुत से लोगों को कत्ल कर दिया है जो इनके जजीरे पर आने की ख्वाहिशमंद थे। दोस्तों, इस जजीरे में क्या होता है और क्या हो रहा है, इंडिया इसमें मुदाखलत नहीं करती, भले ही ये जजीरा इंडिया की सुपरविजन में आता है। ये इंतहाई हैरत की बात है कि 21वीं सदी में आज भी ऐसे लोग रहते हैं जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल नावाकिफ़ हैं। दोस्तों, इन लोगों की तादाद 50 से 400 तक बताई जाती है। इस जजीरे पर कोई रिसर्च के इरादे से आया हो या अमले के इरादे से, इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसे मार देते हैं। यहाँ पर बहुत से रिसर्चर भी आए थे, लेकिन इन लोगों ने उन पर हमला करके उनकी जहाज़ों को तबाह कर दिया और उनको भी तीरों से हलाक कर दिया और किसी को वापस जाने ना दिया। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक की टीम एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में इस जजीरे पर आया हुआ था, लेकिन जैसे ही ये लोग जजीरे के करीब गए तो इन कबायलियों ने इस टीम पर तीरों से हमला किया, जिसके नतीजे में फिल्म डायरेक्टर की पैर बेहद मुतासिर हुई और ये लोग अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। मशहूर इटालियन ताजर और एक्सप्लोरर मार्को पोलो भी अपनी एक किताब में इस जजीरे का जिक्र करती हैं। नाजरीन, 1880 में एक ब्रिटिश ऑफिसर अपनी टीम के हमरा इस जजीरे पर गए और वहाँ से उन्होंने 6 लोगों को अगवा कर लिया ताकि इन लोगों को स्टडी और इन पर एक्सपेरिमेंट कर सकें। इन 6 लोगों में से 4 बच्चे, 1 मर्द और 1 औरत शामिल थीं। जब इन्हें जजीरे से बाहर ले जाया गया तो ये लोग बाहर की माहौल को बर्दाश्त ना कर सके और ये लोग बीमार हो गए, जिनमें से मर्द और औरत उसी वक्त दम तोड़ गए। ये देखते हुए इस टीम ने इन 4 बच्चों को वापस उसी जजीरे पर छोड़ने का फैसला किया और 4 बच्चों को वापस जाकर उसी जजीरे पर छोड़ दिया गया। दोस्तों, कहा जाता है कि जजीरे वालों ने इन बच्चों को वापस लेने से इनकार कर दिया और बाद में इन बच्चों को कत्ल कर दिया गया। इसी वजह से ये लोग बाहर की दुनिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उनसे कोई राब्ता नहीं रखना चाहते। दोस्तों, कहा जाता है कि 2 इंडियन मचेरे सुंदरराज और पंडित तिवारी गलती से भटक कर इस जजीरे पर गए तो इन लोगों ने इन्हें पकड़कर कत्ल कर दिया और इनकी लाशें देने से इनकार कर दिया। 2004 के सुनामी के बाद यह जजीरा 6 फीट तक पानी में डूब गया था। इसके बाद इंडियन हुकूमत ने एक हेलीकॉप्टर को इस जजीरे की तरफ भेजा। जैसे ही हेलीकॉप्टर इस जजीरे पर पहुंचा तो सेंटिनल आइलैंड वालों ने इस हेलीकॉप्टर पर तीर बरसाना शुरू कर दिए और हेलीकॉप्टर वापस चला गया।
17 नवंबर 2018 को एक अमेरिकन मिशनरी जॉन एलन चाओ, जिसने ये इरादा किया था कि मैं इस जजीरे पर जाकर लोगों को मसीही मज़हब की तरफ राग़िब करूँगा, इसने 2 कश्ती वालों को पैसे देकर गैर कानूनी तौर पर इस जजीरे का रुख किया। जैसे ही वो इस जजीरे पर पहुंची, जजीरे वालों ने तीरों से उसका इस्तकबाल किया और उसे जान से मार दी। दोस्तों, ये पहला वाक़या नहीं है। जब बाहर के लोग इस जजीरे पर आते हैं तो ये लोग उन्हें कत्ल कर देते हैं। इन लोगों ने बाहर की दुनिया से अपना राब्ता ही ख़त्म कर दिया है। बहुत से लोगों ने इनके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश की और बहुत से तोहफे भी पेश किए गए, लेकिन ये लोग कांटेक्ट करना ही नहीं चाहते और बाज़ दफ़ा ये तोहफे लेकर भाग जाते थे। एक अंदाज़े के मुताबिक कहा जाता है कि ये लोग आदमखोर भी हैं। इस जजीरे पर जाना खतरे से खाली नहीं है। इस जजीरे के आसपास इंडियन नेवी गश्त करती रहती है और इंडियन गवर्नमेंट ने इस जजीरे के पास जाने से सख्त मना किया है और इस जजीरे से 5 मील दूर रहने को कहा गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बाकरी टीवी को भी सब्सक्राइब करें। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।